बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए ने सीट्स का ऐलान किया है। एनडीए के सीट बंटवारे में पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। बिहार एनडीए में हुए सीट बंटवारे में बीजेपी ने पशुपति पारस की पार्टी एलजेपी को छोड़कर अपने बाकी सभी सहयोगियों को सीटें दी हैं। पशुपति पारस केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री हैं। एनडीए गठबंधन में सीट न मिलने से नाराज पशुपति पारस ने सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें वो अपनी आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। एनडीए में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद आरजेडी ने बीजेपी पर सहयोगियों की अनदेखी का आरोप लगाया। पशुपति पारस जी के साथ क्या किया सबने देखा, और जो सहयोगी दल के शीर्ष नेतृत्व है आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, इन लोगों की अनुपस्थिति रही। ये अपने आप में बयां कर रहा है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला में सभी लोग सहयोगी दल संतुष्ट पूरी तरह नहीं है। हाजीपुर सीट पर पशुपति पारस और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर दोनों ही दावा ठोक रहे थे। इस पे अंतिम फैसला पार्टी ही लेगी, बट पार्टी के द्वारा जो मुझे जानकारी मिल रही है, कहीं ना कहीं हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा। लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 पार कराने के लिए बीजेपी ने बिहार की सभी 40 सीट जीतने का लक्ष्य रखा हुआ है। और पिछले लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 में बिहार के नतीजों की अगर हम बात करें तो देखिए किस तरीके से वो रिजल्ट्स थे, क्या तस्वीर थी। बिहार की 40 लोकसभा सीट्स पे बीजेपी ने 17 सीट्स जीती थी। 2019 में जेडीयू ने 16, एलजेपी को 6 सीट्स पर जीत हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस को एक सीट पर ही संतोष करना पड़ गया था। तो वहीं जी न्यूज मेट्राइज के ओपिनियन पोल की बात करें, 2024 चुनाव में भी बिहार में एनडीए का प्रदर्शन शानदार रहने वाला है। जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में बीजेपी बिहार में एक बड़ी बढ़त हासिल कर सकती है। ओपिनियन पोल के अनुसार बात करते हैं, देखिए बीजेपी को 40 सीट्स में से 37 सीट्स मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 3 सीट्स मिलने का अनुमान है, तो वहीं अन्य दलों का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए की सीट्स का बंटवारा हो गया है। एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले में नीतीश की पार्टी को बीजेपी से एक सीट कम हासिल हुई है। दिल्ली में बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने एनडीए नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन की सभी सीटों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में शामिल सहयोगियों ने सीटों के बंटवारे पर सहमति जताई है। एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले के मुताबिक बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 16 सीटों पर, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं जीतन राम मांझी की एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक सीट पर चुनावी मैदान में उतरेगी। सीट बंटवारे के बाद जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि एनडीए गठबंधन बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करेगा। जनता दल यू सीटों के बंटवारे से प्रसन्न है, और जो संख्या हमने प्राप्त करी थी, हमें 100% उम्मीद है कि उसी के आंकड़े को आगे बढ़ा करके इस बार 39 नहीं 40 की बारी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब शक्ति की भी एंट्री हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर जबरदस्त हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली में महिलाओं को संबोधित करते हुए राहुल के बयान को महिलाओं की अस्मिता से जोड़ दिया और कहा कि विपक्ष हिंदू धर्म की शक्ति को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया अलायंस की तरफ से एक खुला ऐलान किया गया है। वो लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने महिलाओं से इमोशनल अपील करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव का मुकाबला दरअसल शक्ति का विनाश करने वालों और शक्ति की पूजा करने वालों के बीच है। एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रचार के लिए 21 दिन की राज्यव्यापी बस यात्रा पर निकलने वाले हैं।
वाईएसआर प्रमुख वाई जगनमोहन रेड्डी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए प्रदेश भर में बस यात्रा पर निकलने वाले हैं। यात्रा 26 या 27 मार्च को शुरू हो सकती है। बस यात्रा 21 दिन तक चलने की उम्मीद है, जिस दौरान जगनमोहन रेड्डी जमीन पर मतदाताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बस यात्रा के दौरान रोजाना सुबह एक बातचीत सत्र होगा और उसके बाद दोपहर में एक सार्वजनिक सभा होगी। इस चर्चा का मकसद उनकी सरकार के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए जनता से सुझाव मांगना है। आंध्र प्रदेश में 13 मई 2024 को केवल एक चरण में 25 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव होंगे। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट हैं। इस साल जनसेना आंध्र प्रदेश में बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन में आम चुनाव लड़ रही है। सीट बंटवारे के समझौते के मुताबिक बीजेपी आंध्र प्रदेश में 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि टीडीपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2019 में वाईएसआर ने 22 सीटें जीती थी, जबकि 3 सीटें चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के खाते में गई थी। महाराष्ट्र की सियासत पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए राज ठाकरे की जो पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एनडीए का हिस्सा बन सकती है। जानकारी, राज ठाकरे और उनके बेटे अमित ठाकरे दिल्ली में हैं और बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग होने की भी जानकारियां मिल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और बीजेपी के बीच गठबंधन की अटकलों ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी राज ठाकरे के साथ हाथ मिला सकती है। इस सिलसिले में राज ठाकरे और अमित ठाकरे सोमवार रात 9:30 बजे दिल्ली पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग कर सकते हैं और इस दौरान अगर दोनों के बीच सहमति बन जाती है तो राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो जाएंगे। ऐसी अटकलें हैं कि एमएनएस लोकसभा चुनावों के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन से 1 या 2 सीटों की मांग कर रही है। एमएनएस की नजर दक्षिण मुंबई और शिरडी लोकसभा सीट पर है। इस समय देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी दिल्ली में हैं। बीजेपी और एमएनएस दोनों ही हिंदुत्व विचारधारा में विश्वास रखते हैं और गठबंधन के लिए इच्छुक हैं। 2019 के चुनाव में राज ठाकरे ने अपने उम्मीदवार तो नहीं उतारे थे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ प्रचार जरूर किया था। ऐसे में हो सकता है कि बीजेपी 1 या 2 सीट देकर राज ठाकरे को अपने साथ कर ले और अगर ऐसा हुआ तो इससे इंडिया गठबंधन का बड़ा नुकसान संभव है। और अगर राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो उसके मायने क्या होंगे, इससे एनडीए गठबंधन को क्या फायदा होगा, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। पहला फायदा क्या होगा, देखिए, मराठी वोटर को आकर्षित करना होगा। दूसरा होगा, आपके सामने हम फ्लैश करें, दूसरा फायदा उद्धव ठाकरे को मिल रही सहानुभूति को रोकना। तीसरा, चुनाव में एनडीए के पक्ष में राज ठाकरे की आक्रामक भाषण शैली और तेज तर्रार छवि का फायदा उठाना। चौथा, राज ठाकरे की मौजूदा हिंदुत्ववादी राजनीति की वजह से अगर वो अलग चुनाव लड़ते हैं तो हिंदुत्ववादी वोटों के विभाजन का डर। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया है कि लोकसभा चुनावों के लिए जो महाविकास आघाड़ी है उसके उम्मीदवारों की लिस्ट 2 से 3 दिन के अंदर जारी हो जाएगी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों की सूची अगले 2 से 3 दिन के भीतर जारी कर दी जाएगी। कांग्रेस ने सांगली संसदीय क्षेत्र से विशाल पाटिल को मैदान में उतारने का फैसला किया है। राहुल गांधी जी का त्याग और परिश्रम और तपस्या ये देश के लोगों ने एक्सेप्ट कर ली। जिस तरह से 25 गारंटी राहुल गांधी जी ने देश की जनता को दी है, इसका विश्वास लोगों का राहुल गांधी के प्रति बढ़ गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के मुताबिक राहुल गांधी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की रैली में महिलाओं और युवाओं से जुड़े अहम मुद्दों पर बात की थी, लेकिन बीजेपी इन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। नाना पटोले ने आरोप लगाया कि गोरक्षकों का समर्थन करके और गोमांस निर्यात करने वाली कंपनियों से चुनावी बॉन्ड के जरिए धन लेकर हिंसा भड़काने के मामले में बीजेपी के दोहरे मापदंड हैं। चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। Zee News.